हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है माँ के लिए। माँ जो एक हाउस वाइफ है, माँ जो सारे घर का काम संभालती है, उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होनी चाहिए? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पर मेरे हिसाब से एक माँ की सबसे ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि माँ सुबह 5 बजे उठती है और सबको नाश्ता बना के आप बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को, किसी को भी मतलब घर के मेंबरों को जॉब पे भेजना, अपने अपने काम के लिए भेजना। तो अब वो आपके लिए लंच बनाती है, नाश्ता बनाती है, तो आप 7-8 बजे तक सभी अपने घर से चले जाते हैं। और जो एक माँ है वो पीछे से देखो कितना उसको घर का काम होता है। उसको वो ना तो किसी के साथ खाती है, वो अकेली खाना खाएगी। और उसने सारा दिन सारे घर के काम संभालने हैं। और उसके बाद भी उसको घर आके वो आएंगे, जो भी आए उनके लिए वो पानी देगी, चाय बनाएगी। और उसको कौन पूछता है, उसको कौन पानी देता है, उसको कौन चाय देता है? वो खुद सारे काम करती है। तो माँ की सैलरी मेरे हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा। क्योंकि देखो उसने सारा दिन बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है। और ये जिन उनसे पूछिए जिनके घर में माँ नहीं है या हाउस वाइफ नहीं है, वो उन्होंने काम वालियाँ रखी हुई हैं, वो कितनी कितनी उनको सैलरी देते हैं। हर एक काम के लिए अलग अलग सैलरी होती है। खाने बनाने वाली के लिए अलग होएगी, और बर्तन वाली के लिए अलग होएगी, और कपड़े धोने वाले के लिए अलग होएगी, और झाड़ू पोछा करने वाली के लिए अलग होएगी। तो उस सब की उनकी सैलरी अलग अलग होती है। वो आप उनसे पूछना कि उनकी सैलरी आप कितने देते हैं, जिसने भी रखी होगी आपके आसपास। और एक माँ जो है, एक हाउस वाइफ जो है, वो सारा दिन चुपचाप हर काम करती है। और देखो सभी घर से बाहर जाते हैं, वो पूरा दिन घर में रहेगी, वो 8 के 8 दिन घर में रहेगी। वो कभी ये नहीं बोलेगी कि मैं बोर हो रही हूँ या मेरा इस घर से जाने का बाहर मन कर रहा है। और आपको जिस दिन भी छुट्टी होगी तो आप कहने लग जाते हैं हम बोर हो रहे हैं, हम आज बाहर जाते हैं, या आज हमारा मन बाहर खाने का है। एक माँ ने बोला कभी कि बाहर खाने का मन है, कि आप लेके गए हो कभी माँ को अपनी को? नहीं, वो कभी नहीं बोलती, और वो कभी नहीं थकती है घर के कामों से। वो प्रसन्नता से करती है हर काम। और फिर भी उसका दर्द कोई भी नहीं समझ पाता। बुरा आपको आते आते हैं जब, तो वो आपको चाय पूछेगी, पानी पूछेगी, फिर आपके डिनर की तैयारी करेगी, फिर आप सबको खिला के वो लास्ट में बेचारी अकेली खाती है। उसके साथ खाना खाने वाला भी कोई नहीं होता है, वो अकेली लास्ट में खाएगी, सभी को खिला के खाएगी। तो एक माँ जो है ना, वो बहुत कुछ अपने अंदर सहन कर जाती है। एक जो हाउस वाइफ होती है ना, वो इस दर्द को समझती है। वो अपने अंदर बहुत कुछ सहन कर जाती है, और फिर भी वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। और वो सबसे एंड में खाएगी, और सारे काम करके बर्तन साफ करके वो सबसे एंड में सोएगी, और वो सुबह सबसे पहले उठेगी। तो एक माँ की कुर्बानी कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं। फिर भी आजकल लोग जो है ना, वो माँ की कदर नहीं करते हैं। फिर भी माँ की कदर करनी चाहिए ना। माँ अपने बच्चों के लिए हर कुछ करती है, हर कुछ करती है। तो मेरे हिसाब से माँ की इतनी सैलरी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए माँ की, जो 24 घंटे में से 16-17 घंटे काम करती है। मान लो 16-17 नहीं करेगी, 15 तो वो काम करती ही करती है। मतलब वो ओवर टाइम भी करती है। तो देखो उसको कौन पूछता है और उसको कौन सैलरी देता है?
चाहे वो कितनी भी बीमार होगी, वो कभी किसी को नहीं दर्शाएगी कि मैं बीमार हूँ, मैं आज ये काम नहीं करूँगी। वो हर काम करती है और वो सबसे पहले उठेगी चाहे वो बीमार ही हो। वो कभी नहीं कहेगी कि मैं बीमार हूँ तो आज मेरे से नहीं उठा जाएगा, आप खुद नाश्ता बना लो। जिसके भी घर में ऐसा होता होगा उनको पता ही होगा कि माँ और हाउस वाइफ बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं समझा जाता है। फिर भी आजकल जो है वो एजुकेटेड जो जॉब करते हैं और उन्हीं को ही सब कुछ माना जाता है कि ये तो जॉब करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, और जो घर के काम हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं। तो ऐसा है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप 1 महीना के लिए काम वाली रख लो, हर एक काम के लिए अलग अलग। एक काम कोई भी नहीं करेगा, जो जो एक काम करता है एक काम कोई भी नहीं करेगा। हर काम के लिए आपको अलग अलग ही रखनी पड़ेगी। और एक माँ है वो सारे काम करेगी और वो उफ तक नहीं करती है, वो कुछ भी नहीं कहती है। और आप 1 महीना के लिए देख लेना, जिनको भी मेरी बात कड़वी लग रही होगी तो आप सोचना ज़रा कि आप 1 महीना के लिए ही रखना, खाना बनाने वाली अलग रखना, कपड़े धोने वाली अलग, झाड़ू पोछे वाली अलग, और बर्तन वाली जो खाना बनाएगी वो बर्तन भी नहीं धोती है, और धोएगी तो सैलरी अलग से पैसे बढ़ा के लेगी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। और माँ जो है वो बेचारी कभी किसी से कुछ नहीं बोलती है, सारा घर संभालती है, हर एक चीज़ संभालती है। तो मेरे हिसाब से माँ की सैलरी जो है बहुत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और माँ जो है वो सल्यूट के काबिल है। माँ को आप पलकों पे भी बिठा के रखोगे तो वो भी बहुत कम है, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। और ये हाउस वाइफ की ज़िंदगी, क्योंकि जब से वो शादी करके आती है ना, तब से उसके सिर पे ऐसी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ना, चाहे वो छोटी उम्र में आई हो ब्याह के, चाहे वो बड़ी एक और हाउस वाइफ होगी, उसके सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो पड़ जाती हैं। और वो उनको संभालते संभालते बूढ़े भी हो जाती है, पर वो ऊप तक नहीं करती है, क्योंकि वो एक माँ है, एक हाउस वाइफ है, और वो जॉब नहीं करती है, इसलिए उसका कुछ कहने का भी हक नहीं होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। राधे।